हेलो रिपॉन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें बताना है कि धुवन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धुवन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला आपका होता है Na2, क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। धुवन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो धुवन सोडा इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। और ध्यान रखेंगे धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धुवन सोडा इसका रासायनिक नाम आपका है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, धुवन सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे धुवन सोडा पानी में घुलनशील कार्बनिक अम्ल का सोडियम नमक है। उसके बाद बात करें कि यह तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया और आपसे पूछा जाए कि सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट पूछ ले तो इसका फॉर्मूला आपका होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आपका NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद किसकी वजह से होता है। कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसका खट्टा स्वाद किसकी वजह से होता है, यह हमें बताना है। तो यह आपका होता है फॉस्फेरिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है, तो यह आपका होता है फॉस्फेरिक एसिड के कारण आपका जो कोल्ड ड्रिंक होता है इसका स्वाद आपका खट्टा होता है। फॉस्फेरिक एसिड का आपसे रासायनिक फार्मूला पूछ ले तो क्या होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड इसका रासायनिक फार्मूला आपका होता है H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4 होता है। और ध्यान रखेंगे फॉस्फेरिक एसिड एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है। जो आपका फॉस्फेरिक एसिड है यह आपका अकार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस भाग में होती है। हमें बताना है कि ओजोन की जो परत होती है यह वायुमंडल की किस भाग में होती है। तो यह आपका वायुमंडल के समताप मंडल में होता है। किस मंडल में होता है, यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे ओजोन परत जो होता है यह वायुमंडल की समताप मंडल में उपस्थित होता है। समताप मंडल को इंग्लिश में आपका स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि ओजोन होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ओजोन को आपका O3 से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पूछ ले कि ओजोन का संरचना क्या होता है। ओजोन का संरचना आपसे पूछ ले क्या होता है। तो ओजोन का संरचना आपका होता है ओ आपसे जुड़ा रहता है एक में डबल बॉन्ड से और एक में आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो यह आपका ओजोन की संरचना हो गई। उसके बाद ध्यान देंगे ओजोन जो होता है O2 का अप्रूप होता है। ओजोन क्या है, तो ओजोन आपका O2 का अप्रूप होता है। किसका अप्रूप होता है, तो O2 का अप्रूप होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह आपका डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है, तो यह आपका डॉप्सन में मापा जाता है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी इसमें आपका किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था, तो इसमें आपका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का आपका रिसाव हुआ था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ ले जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है CH3NCO आपका होता है। मिथाइल साइनेट का आपका फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखेंगे यह जो आपका भोपाल में गैस त्रासदी हुआ यह कब होता है, तो यह आपका होता है 1984 में होता है। और किस कंपनी में हुआ, तो यह आपका एक कीटनाशी कंपनी थी, इसी में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका यूज़ किया जाता है एथिलीन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ होता है। एथिलीन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो एथिलीन इसका रासायनिक फार्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 एथिलीन का रासायनिक फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में किसका यूज होता है? तो रॉकेट ईंधन के रूप में आपका लिक्विड हाइड्रोजन किसका यूज होता है? तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है और आपका लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, रॉकेट ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है। और ध्यान रखेंगे जो आपका द्रव्य जो हाइड्रोजन होता है अर्थात लिक्विड जो आपका हाइड्रोजन होता है यह सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन है। यह आपका उत्तम ईंधन माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका कैलोरीफिक मान आपका सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक मान जो होता है यह सबसे अधिक होता है। और ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन से आपका प्रदूषण भी नहीं फैलता है और ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग आपका हाइड्रोजन तत्व का बना है। ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम भाग किससे बना है? तो यह आपका हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो बिना खपत के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आपका उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे उत्प्रेरक आपका संक्रमण धातुओं के बने होते हैं। उत्प्रेरक संक्रमण धातु के बने होते हैं और पाउडर अवस्था में सबसे उत्तम प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अम्ल धातुओं के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या उत्पाद बनाता है? अम्ल जो होता है यह धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या उत्पाद बनाता है? तो यह आपका बनाता है धातु लवण बनाता है। धातु लवण बनाता है और इसके साथ साथ आपका CO2 और आपका H2O बनता है। तो अम्ल जो होता है यह धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होता है? रिलीज होता है। इसका हम एग्जाम्पल लें तो जैसे आपका 2HCl हो गया और आपका Na2CO3 हो गया। इसमें जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे लवण आपका बनता है 2NaCl बनता है और आपका CO2 और H2O क्या होता है? यह आपका बनता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अम्ल धातुओं के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है यह हमें बताना है। तो रसायनों का राजा आपका सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। और ध्यान रखेंगे H2SO4 का प्रयोग आपका सीसा संचायक के सेल में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है? तो H2SO4 इसका यूज आपका सीसा संचायक के रूप में होता है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और H2SO4 को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। H2SO4 को आपका बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्त बैंक में किसका प्रयोग प्रतिस्पंदन एजेंट के रूप में किया जाता है? रक्त बैंक में किसका प्रयोग प्रतिस्पंदन एजेंट के रूप में होता है? तो इसमें आपका यूज किया जाता है सोडियम ऑक्सलेट का यूज होता है। किसका यूज होता है? तो इसमें आपका यूज होता है सोडियम ऑक्सलेट का आपका यूज होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त बैंक में किसका प्रयोग प्रतिस्पंदन एजेंट के रूप में होता है? तो सोडियम ऑक्सलेट का यूज होता है। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका रासायनिक फार्मूला आपका होता है Na2C2O4 होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।